एक बहुत उपयोगी जानकारी है। नवरात्रि का समय चल रहा है और ध्यान रहे, नवरात्रि की अष्टमी तिथि का जो दिन होता है, ये जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बाधा का निवारण कर सकता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे, यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी यदि शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, शादी होने में, विवाह होने में निरंतर रुकावट बनी हुई है, तो आप जरूर ध्यान रखिए। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का दिन 26 मार्च को पड़ रहा है। इस दिन का ये छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है। ध्यान रहे, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए अष्टमी तिथि का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय जरूर संपन्न करना। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। नवरात्रि का एक बहुत शुभ प्रभावी पावरफुल समय चल रहा है और हमें यह प्रयोग करना है 26 मार्च अष्टमी तिथि में। यानी नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि होती है, इसमें मां भगवती के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। तो ध्यान रहे, चाहे लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहा हो उपाय या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय कर रहे हों, यानी अष्टमी तिथि 26 मार्च को आप प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए शरीर पर वस्त्र धारण कर लें। विशेष रूप से ध्यान रहे, यदि कोई भी माँ कर रही है अपने बेटा या बेटी के लिए, तो शरीर पर कोई पीले रंग का वस्त्र धारण करके प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या कोई लड़की अपनी शादी के लिए कर रही है, किसी कन्या के विवाह में बाधा और वो स्वयं अपने लिए करना चाहती है, तो भी शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करें। या अपने बेटा या बेटी के लिए पिता कर रहा हो या लड़का स्वयं कर रहा हो, तो शरीर पर कोई भी श्वेत सफेद रंग का वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करें। तो सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके और जो भी अपनी मन की कामना है, मनोभाव है, शीघ्र विवाह की अर्जी, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी बारंबार प्रार्थना के रूप में दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान के समक्ष आप कर लीजिए। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने आप एक आसन पर बैठ जाइए और सामने कोई एक बड़ा पात्र ले लीजिए, कोई थाली ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, उसमें एक नवीन सफेद रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए। यानी किसी भी प्लेट में, पात्र में आप सफेद रंग का कपड़ा आप बिछा लीजिए। पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, ये कपड़ा नया होना चाहिए। यानी सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके उस सफेद रंग के कपड़े के बीच में एक कटोरी में आप थोड़ा सा हल्दी में जल मिला करके थोड़ा घोल तैयार कर लीजिए और उस सफेद रंग के कपड़े के मध्य आपको एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात उस कपड़े में आपको यह 7 चीजें रख देनी है। उसमें सबसे पहले आपको रखना है नारियल, जो जटा वाला नारियल आता है। सूखा नारियल भी ले सकते हैं या पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। यानी सबसे पहले नारियल आपको उसमें रखना है। 3 हल्दी की गांठ आपको उसमें रखनी है। 3 कमल गट्टे आपको उसमें रख देने हैं। एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है, सुपारी आपको रख देनी है। 7 लौंग आपको रख देना है और श्वेत पुष्प, 2 श्वेत पुष्प आपको रख देने हैं। चमेली या मोगरे का फूल हो सकता है, यानी 2 श्वेत पुष्प आप उसमें रख दीजिए और यथाशक्ति कुछ भी अपनी श्रद्धा से
उसमें दक्षिणा रख दीजिए। इतना करने के पश्चात सामने पात्र में सफेद वस्त्र में आपने इन स्वास्तिक बना करके इन सभी सामग्रियों को रख दिया। उसके पश्चात में मां भगवती दुर्गा माता का ध्यान करें। मां भगवती दुर्गा माता के महागौरी स्वरूप का ध्यान करें, स्मरण करें और जो मनोभाव है उसके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे मां भगवती महागौरी। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए कामना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का शादी बंधन विवाह बंधन बना हुआ है तो उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। हे मां भगवती महागौरी, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना करके जो आपने सफेद कपड़े में सामग्रियां रखी है 7 बार आपको या तो धूप बत्ती उसके ऊपर से घुमा देनी है या 7 बार दीपक आपको घुमा देना है। और ऐसा करके सफेद कपड़े में इन सभी सामग्रियों को बांध करके पोटली आप बना लीजिए। और इतना करने के पश्चात ध्यान रखें, माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके वह खड़ा हो जाए और उसके ऊपर से इस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उनका कोई फोटो हो उसके ऊपर से इसे 7 बार वार सकते हैं। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। इस पोटली को अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के समक्ष विराजित देव शक्तियों को प्रणाम करके मां भगवती दुर्गा माता का महागौरी स्वरूप का ध्यान करके आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो वहां जाकर के अपनी मनोकामना बोल करके, शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके ये पोटली मां भगवती दुर्गा माता के समक्ष अर्पण कर दीजिए। और वहीं मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर देना है। मां भगवती महागौरी देवी का ध्यान स्मरण करते हुए मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवी महागौरियै नमः, ओम देवी महागौरियै नमः, ओम देवी महागौरियै नमः। मंदिर में बैठ करके कमर झुका के ना बैठे, रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मनोयोग से भगवती के चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु शीघ्र विवाह का योग बने, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो, इसके लिए कामना करते हुए ओम देवी महागौरियै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके भगवती के चरणों में अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखें। और संभव हो तो इतना करने के पश्चात यदि घर में नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है उसमें यदि आप 8 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं या 8 कन्याएं भी संभव नहीं हो रही तो एक कन्या भी हो तो पर्याप्त है। यानी घर में एक कन्या माता को आप भोजन करा करके उनको यथाशक्ति कोई भी दक्षिणा दें, फल दें, उनका आशीर्वाद जरूर ले लें। यदि इतना करते हैं तो नवरात्रि का समय अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। और नवरात्रि में भी अष्टमी तिथि का जो समय है इस दिन में ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं का विशेष शुभ प्रभाव भूमंडल पर होता है। ऐसे में पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा उपाय भी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये उपाय मेरा भी विशेष रूप से अपने इष्ट देव भगवान मां भगवती गौरी मैया महागौरी देवी के चरणों में प्रार्थना रहेगी कि हमारे जो भी दर्शक पूर्ण मनोभाव से इस उपाय को करें, हे मां भगवती उसकी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा एक निवेदन है, वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।